ग्लोरी टू जीसस। बिल्कुल सही कहा प्रभु के दास ने अभी इसी वक्त जो जिन बातों को आपने सुना। वचन तो आप बहुतायत से सुन रहे हैं, यानी वचन की आशीष की रोटी को तो आप खा रहे हैं, परंतु अभिषेक आके नहीं ठहरेगा। वो अनोइंटिंग में ही सामर्थ है कि उस वचन को आपके अंदर लाके ठहराए और निर्धारित समय में, क्योंकि वचन मिला और अभिषेक ही आपको सिखा देता है। Anointing teaches you and anointing has the power to break the yoke। यानी जो भी हिंड्रेंस है, जो भी रुकावट है आपके जीवन में, वचन मिलने के बाद वो अभिषेक ही उन सारी चीजों को तोड़ देता है। हालेलुया। सुनना जरूरी है, दिल में ग्रहण करना जरूरी है। और इन सारे बातों के बाद जब खाना बनाते हैं, तो जब सर्व करते हैं, तो लास्ट में एक काम होता है, प्रेजेंटेबल तरीके से सर्व करना। कि ऐसा करते कि थाली उठाया, किचन में रखे, वहीं पे दाल, वहीं पे चावल, वहीं पे सब्जी, ऐसा तो नहीं डालते ना, तरीके से रखते हैं, सजा के देते हैं। हालेलुया। सजावट होता है। तो राइट टाइम पे जब काम तभी होगा जब वो वचन अभिषेक के द्वारा आपके अंदर ठहरेगा। और वो जो सजावट है ना, यानी अभिषेक ने वचन को आपके अंदर ठहराया और राइट टाइम पे मैनिफेस्ट किया। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर जीसस इन द हाईएस्ट। हालेलुया। आर यू रेडी टू रिसीव इट? You must receive, but it is very important. The more you're receiving, उसमें एक final तड़का, that is अभिषेक। Anointing will prepare you to use that word in the right time, क्योंकि अभिषेक ही आपको सिखाता है और आपकी जितनी भी रुकावट है उन जुओं को तोड़ देता है। Glory to Jesus। तो लगातार इन दिनों प्रभु की आत्मा ने पिछले 1 महीने से आपसे बहुत सारी बातें की हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु कुछ चीजों पे काम कर रहे थे। प्रभु ने कहा आपको खुल के 1 तिमोथी के अनुसार उसके 1 अध्याय के 7 वचन के अनुसार प्रभु ने आपसे बात किया था that God has not given you the spirit of fear। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। और मुझे मालूम है आप डर के जीत के बाहर निकल आए। कितने लोग निकले हैं कि नहीं? शंका अब आपके अंदर नहीं है। कितने लोग कहते हैं नहीं है? अरे नहीं है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है। जैसे सामर्थ के विषय में ये देखिए, ये मैं वचन क्यों ले रही हूं। इस वचन को जब हम पूरा करेंगे ना, तो पवित्र आत्मा हमें मसीह के स्वरूप में ऑलमोस्ट 80% तो बना ही देंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी बातें हम बनते चले जाएंगे। तो कहा कि सामर्थ की आत्मा दी है, द स्पिरिट ऑफ पावर का जैसे बात हुआ, मैनिफेस्टेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन हम लोगों को मिल गया। इस बात का खुलासा हुआ कि इस पृथ्वी में सामर्थ देने वाला एक ही व्यक्ति है, 3rd पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, जिसका नाम है पवित्र आत्मा, गॉड दी होली स्पिरिट। और लिखा है प्रेरितों के पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8 वचन के अनुसार, जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। और निरंतर मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहे। हालेलुया। ताकि आपके मुख से निकला वचन सामर्थ में जाए, वो वचन सामर्थ से काम करे। परंतु सामर्थ में हमें 2 चीज समझ में आया। जब पावर के विषय में बात करते हैं तो 2 चीज हमारी आत्मा में आके ठहरी। सबसे पहला ये कि ये सामर्थ जो मैंने आपको बता दिया है कि 2 कुरिन्थियों के अनुसार 12 अध्याय के 9 वचन के अनुसार ये सामर्थ हमारे लिए क्या करता है। कि यहाँ पे पौलुस कहता है, he said to me, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। क्योंकि ये जो अनुग्रह आपको मिला है, देख लीजिए, अनुग्रह बहुत बड़ा कार्य अदा करता है। यही अनुग्रह जो परमेश्वर पिता का प्रेम है, वो आपको नजदीक लाता है पिता के प्रेम के पास, नजदीक लाता है वचन को लेने के लिए, और नजदीक लाता है यही अनुग्रह उस
अनुग्रह के सिंहासन के पास ले जाने के लिए। यानी आप पवित्र पिता के होली ऑफ होली में प्रवेश करेंगे, महापवित्र स्थान पे, महापवित्र स्थान में। वहां पे जो सामर्थ कार्य करता है वो आपको अधिकार देता है। अब सामर्थ है तो मालूम क्या होता है, वहां पे अथॉरिटी मिलता है, अथॉरिटी देता है प्रभु, हालेलुया, कि मैंने तुम्हें, माय ग्रेस, वहां पे कहता है पौलुस, इस बात को सिखाता है प्रभु कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूं, तुम मेरे अनुग्रह में संयम से बने रहो। For my power is made perfect, क्योंकि मैंने जो मेरा सामर्थ्य दिया है ना वो सिद्ध है, उसके बराबर कोई दूसरी चीज है ही नहीं इस पृथ्वी में। इन वीकनेस, यानी जब हम कमजोर हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। पर अब आपको ये समझता है, सामर्थ 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 आया, परंतु सामर्थ में आप कैसे होंगे? सामर्थ जो है, पावर ऑफ गॉड गिव्स यू द अथॉरिटी, अधिकार देता है टू ऑपरेट। क्या कहा मैंने? पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ्य देते हैं उसमें अधिकार मिलता है, अथॉरिटी। अधिकार क्या मिलता है? अब तुम उन अधिकारों का इस्तेमाल करो, हालेलुया। तो क्या आप अपने अधिकार को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जब इस बात का प्रगटीकरण हो जाएगा, आपके जीवन में हो रहा है, आपको मालूम है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, दैट इज द क्राइस्ट द मसाया, हालेलुया, सचमुच जो अभिषिक्त है, जैसे इसका रेवलेशन आपको मिलता है, परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन आपको मिलता है, तो आपको वही सामर्थ अथॉरिटी दे देता है, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे, मैं पूरा वचन नहीं पढ़ते हुए आपको सिर्फ कुछ बताना चाहती हूँ, आप सिर्फ उसको समझना जो मैं बोलना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार सिर्फ लिख लीजिए, 16 अध्याय के 13 वचन से 20 वचन तक। इसमें एक चीज का उजागर हुआ है, इसमें ये उजागर हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसमें क्या उजागर हुआ? यहां पर प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते 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 उन्होंने पतरस को बुलाया और कहा, लोगों से पूछा, अपने चेलों से, बता तो मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। तो पतरस कहता है, यू आर द सन ऑफ गॉड, क्राइस्ट द मसाया। पतरस ये बोलता है। आपको मालूम, जैसे ये प्रकाशन पतरस के अंदर आ जाता है, ये जो यीशु मसीह जो मेरा प्रभु है, जो मेरा गुरु है, जो मेरा शिक्षक है, जो मुझे चला रहा है, उसके अंदर जैसे ये प्रकाशन आता है, उसके मुंह से जैसे ये बात निकलता है, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, क्राइस्ट द मसाया। आपको मालूम, यही चीज यीशु मसीह अपने लोगों से सुनने के लिए तरसते हैं। आपके मुंह में अगर आपको सामर्थ चाहिए, उस सामर्थ में अधिकार चाहिए, तो आपके मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए, यीशु तो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र मसीहा है। जैसे ये बात हुआ, आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आप सुनेंगे क्या किया। बोला, पतरस, ये तुम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये तुम्हारा फ्लैश एंड ब्लड नहीं बोल रहा, ये तो मेरे पिता के द्वारा तुम कह रहे हो। और सुन पतरस, तू वही है, इसी पत्थर पे, इसी पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा, जिसका ये अर्थ है कि जिस व्यक्ति को ये प्रकाशन वचनों के द्वारा मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला कि अब वो अधिकार में चले, उसको ये अब मालूम हो गया कि करने वाला सिर्फ परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो सामर्थ में चलता है। और ये खुश हो के, आपको मालूम, प्रभु यीशु ने उस समय पतरस को क्या क्या बोला? पहला बोला कि तुम्हारे ऊपर ही मैं कलीसिया की स्थापना करूंगा। तू एक सॉलिड रॉक बन गया है पतरस, अब तुझे कोई नहीं हिला सकता, अब तुझे कोई नहीं, आपको अब कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया, हालेलुया।
ग्लोरी टू फादर जीसस मंद्रे माशिया हाला। सुनिएगा, आज बहुत कुछ देना है। ग्लोरी टू फादर जीसस। वो कहते हैं वहां पे 2-3-4 बातें, चैप्टर सिर्फ नोट कर लीजिए। पहला, पतरस पहचान गया यीशु को। क्या आप पहचानते हैं उस सामर्थ? क्योंकि पवित्र आत्मा आया है, उतरा है, क्योंकि पतरस बोल ही नहीं सकता और पिता के द्वारा यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ स्वर्ग से पतरस के अंदर काम कर रहा था। और यीशु को ये कहना पड़ा, ये तू अपनी मर्जी से नहीं कह रहा है, मेरे पिता के द्वारा कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूं। अगर तू ये पहचान गया तो ले। पहला बोला, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड अप माई चर्च। अगर आपको समझ में आ गया है यीशु परमेश्वर का पुत्र है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, तो वो अभिषेक आपसे बुलवाएगा कि वही मसीहा है, यानी अब वो परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर की वो बुद्धि है जो स्वर्ग से उतर के आई। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं, प्रभु धन्य है तू सिमोन, यू आर ब्लेसेड। जो ये व्यक्ति पहचान जाता है उसको तो परमेश्वर प्रभु को कहना ही पड़ता है, तू धन्य है। हालेलुया। और फिर कहता है, मैंने बोला कि ये तुझे अपने शरीर की या बुद्धि से नहीं मिला, मेरे पिता ने दिया। यानी स्वर्ग काम कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको हर एक परत वचनों का खोल खोल के बता रहे हैं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, अब कहते हैं, देखो ये अधिकार क्या क्या है। अब क्या अधिकार दे रहे हैं उसको? अथॉरिटी। पतरस, अब अधलोक के फाटक बंद, मृत्यु के अधलोक के फाटक बंद। The doors of the Hades is shut now. अगर तुम ये पहचान गए मेरे प्रियो, अगर आप ये पहचान गए, पवित्र आत्मा जब सामर्थ को लेकर आता है, पिता जब काम कर रहे हैं, स्वर्ग काम कर रहा है, अगर आप ये पहचान गए यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यानी उनके द्वारा अब आपके जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही मसीहा है जो सब करके देगा। तो प्रभु कहता है, अब तेरे द्वारा पतरस ले, द गेट्स ऑफ हेडीज इज शट। हालेलुया। मृत्यु के दरवाजे, अधलोक के फाटक बंद हो गए। और फिर बोलता है, चाबी लो। चाबी भी दिया। क्या मालूम चाबी दिया? सुनिए क्या क्या चीज किया है। पहले बोला अधलोक के फाटक बंद, और दूसरे में कहा, टेक नाउ द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। ये सामर्थ आपको सिखा देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और जैसे आप ये बोलते हैं आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा। कलीसिया की स्थापना क्या? आप खुद एक कलीसिया के अंग हैं। आपके द्वारा अब आत्माएं लाई जाएंगी, आपके द्वारा आपके प्रियजन अब बचाए जाएंगे, आपका समाज बचाया जाएगा, आपका देश बचाया जाएगा। हालेलुया। और क्या दे देता है साथ में? ले, स्वर्ग, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के राज्य का चाबी लो भाई पतरस। नीचे का दरवाजा नरक का बंद, ऊपर का चाबी देता हूं, लो। और फिर कहता है, ले, सबसे बड़ा अधिकार इस पृथ्वी पे देता हूं, सबसे बड़ा अथॉरिटी। ये सबसे बड़ा अथॉरिटी हमें इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मिला। और कह दिया, पतरस सुन, आप सब सुनिए, अपनी परिस्थितियों में उनके राज्य के लिए अब तू जो कुछ भी पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। हालेलुया। और तू जो कुछ भी पृथ्वी में खोल देगा स्वर्ग पे खोल देगा। हालेलुया। तो क्या किया पतरस के साथ? उसको इतना मजबूत फाउंडेशन उसका इतना सॉलिड हो गया कि अब मैं तेरे द्वारा कलीसिया का कार्य करूंगा। हालेलुया। जहां पे पवित्र आत्मा, यू नो द हु इज द बॉस चर्च ऑफ द चर्च इज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। अब पवित्र आत्मा बॉस रहेगा पतरस, और तू देख कैसे तेरे को इस्तेमाल करेंगे। ले, सारा अधिकार जो मेरा है मैं तुझे देता हूं। हालेलुया।
अब नरक के फाटक बंद। मरी हुई परिस्थितियां, बीमार की परिस्थितियां, मरे हुए बिस्तर पे अगर आप पड़े हैं, आपका जिंदगी मरा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आज ये अधिकार मिलता है। सचमुच अगर आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यानी वो सामर्थ्य में काम करता है, आपको अधिकार मिला। अधलोक के फाटक बंद कर दो, अपने परिवार के विरोध में बंद कर दो, अपने कलीसिया के विरोध में बंद कर दो। हालेलुया। और ले चाबी स्वर्ग के राज्य का। Seek his kingdom and righteousness and all things will be added unto you. What does it mean? ले पतरस में दे रहा चाबी, खोल। राज्य, परमेश्वर का राज्य। ए पतरस, वो कुछ और नहीं, वो मैं ही हूं। आजा मेरे अंदर, आजा मेरे अंदर, आजा मेरे अंदर। पतरस खोल दिया स्वर्ग का वो दरवाजा, क्योंकि मैंने तो कुंजी दे दिया है। अब तू मेरे अंदर प्रवेश कर, जो कुछ भी है मेरे अंदर ले ले, वो अभिषेक ले ले, वो तेल जो मैं अपने आप को मैंने मसल दिया, कुटवा लिया, मैंने कोड़े के मार खा लिए, लहू बहा दिया, तेल बह रहा है। आ मेरे अंदर पतरस, स्वर्ग का राज्य तुझे मैं दिखाता हूं। मेरे अंदर ही राज्य है, मेरे अंदर ही राज्य है। इसी से बार बार प्रभु यीशु कहते थे, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं पूरी करने आया हूं। इसी से बोलते थे, सीख मी, मुझे ढूंढ ले पतरस। और पतरस को समझ में आ गया, और आखिरी में बोलता है, जो अधिकार मेरे पास है। सोचो, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र का अधिकार आपको दिया गया है। आपकी परिस्थिति मरी हुई है? हाथ उठा के बोलिए। कितने लोग बोलते हैं? आपको मालूम है आपकी कौन सी परिस्थितियां मरी हैं? परिस्थिति मरी है, काम नहीं हो रहा, मरे हुए बीमार के बिस्तर में, श्राप है, आर्थिक श्राप है आपके जीवन में, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए काम नहीं कर पा रहे। प्रभु बोलता है, मैंने दे दिया ना अधिकार, अब बांध देना इन सारी चीजों को पृथ्वी में अपने विरोध में, ताकि स्वर्ग में अब बन जाएगा। लिसन टू मी माय बिलीवेड, ये जो चीज जो प्रभु यीशु ने, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने जो पतरस को दिया, आपको अब कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। The same authority he wants to give you, वही अधिकार वो आपको देना चाहते। खड़ा हो जा तू भी एक पत्थर के समान, कि मैं तुझ पे फक्र करूं और तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊं। और तुम्हें मैं देता हूं, इसी से परमेश्वर के दासों को ये अधिकार दे दिया। अब तू पृथ्वी में जो कुछ भी बांधेगा, मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी में खोल देगा, मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। क्या आप कहते हैं कि मैं पहचानता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीहा है? वो सामर्थ में चलता है। जब वो चलते हैं, पिता प्रकट होते हैं। जब यीशु चलते हैं, तो पवित्र आत्मा सामर्थ में कार्य करते हैं। और जब यीशु चलते हैं, तो मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। क्यों जिंदे हो जाते हैं? क्योंकि यीशु जब काम करते हैं, तो अधोलोक का फाटक उनके लिए बंद रहता है और स्वर्ग निरंतर कार्य करता रहता है। इसी से बोला, ले ले पतरस कुंजी। कितने लोग लेते हैं ये कुंजी? अरे लीजिए। आपको, यू मस्ट नो हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस। आपको पहले अपने आप को पहचानना होगा। आप मसीह यीशु में हैं कौन? ये मालूम, ये सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है। और प्रभु के दासों को मालूम क्या क्या अधिकार दिया गया, इवन चर्चेस को। ये जो अधिकार है ना, बाइंडिंग एंड लूजिंग। बाइंडिंग ऑन अर्थ, बाउंड इन हेवन। लूजिंग इन अर्थ, लूज इन हेवन। डू यू नो व्हाट इज दिस? The man of God, the anointed man of God is given the power. अगर लगता है कि कलीसिया में भेड़ियां हैं, तो बांधो, कि हमारे भेड़ों को वो डिसीव ना करे। बांध दे कि यहां कोई भेड़ ना आए। हालेलुया, भेड़ियां ना आए। बांधो।
This is the authority given to all the men and the women of God. And I tell you one more thing. Release it. खोल दीजिए अपने लॉस्ट शीप के लिए. आपने खोला, फिर से रिस्टोर, फिर से जितनी भेड़ें भटक गई हैं खोल दीजिएगा तो स्वर्ग भी काम करेगा. हालेलुया. इसलिए अपना प्रार्थना करने का तरीका बदल दीजिए. आप बदल दीजिए. आप अगर आप पहचान गए कि मसीह यीशु में आप कौन है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे प्रभु दे 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 दे. बोलेगा ये अपने शरीर में ही चलता है. जो आत्मा से चलाए जाते हैं, वो वचन का जब अभिषेक उस व्यक्ति के अंदर होता है तो वो अधिकार में बात करता है. इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड व्हिच इज वर्किंग अगेंस्ट माय फैमिली, माय लव्ड वन, माय चर्चेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. आई बाइंड ऑल स्पिरिट एज इट इज बाइंड ऑन द अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन. और फिर वो व्यक्ति खुद से खड़े होके कहता है आई रिलीज योर किंगडम in global royal peaceful church on this earth as it will be released in heaven. क्या करेंगे ऐसे प्रार्थना आप? आज दे दिया पहला, ये सबसे बड़ा अधिकार मैंने पहले आपको दे दिया, परंतु कोई भी अधिकार छोटा नहीं है. फिर आपको मिलता है सबसे बड़ा अधिकार यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का. उनके नाम को मामूली मत समझना. उनके नाम को आप मामूली मत समझिएगा. यीशु के नाम का अधिकार. देखिए, आइए मेरे साथ. मिल रहा है आप लोगों को? ओ ग्लोरी टू जीसस. यीशु के नाम का अधिकार. सुनिए यीशु क्या कहते हैं. सबसे पहली बात, बट बिफोर दैट एक बात और ऐड करना चाहती हूं आपको बताने के लिए कि ऐसा इतना बड़ा बात जो आज मैं आपसे कह रही हूं, यीशु ने इस बात को खुद रिवील किया कि मैं कोई मामूली नहीं हूं. मुझे सिर्फ शरीर में मत देखना तुम लोग. मैं मनुष्य का पुत्र हूं, नो डाउट, पर जो मैं मर के, दाम चुका के, कुर्बानी दे के, अपने शरीर का जो लहू, उस तेल को, जो मैं तुमको अभिषेक का तेल जो यहां उत्पन्न करके जो तुमको दे रहा था, लहू का कतरा निकाल रहा था, अब मेरे पास अधिकार है. हालेलुया. सुनिए इस वचन को. मैथ्यू 28 एंड वर्स 18. मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 वचन में लिखा है. यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में हैज बीन गिवन टू मी. यीशु को दिया गया है. और याद रखो, जो कुछ भी यीशु को दिया गया है आपको भी दिया गया है. आपको भी दिया गया है. परंतु ये जरूरी है, क्या आप पतरस के समान कहते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र निरंतर सामर्थ में चलता था और उस सामर्थ को वो देने के लिए बड़े बेचैन होते थे. हालेलुया. और उनके नाम का अधिकार क्या दिया यीशु ने? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा है. जॉन 14 वर्स 13 to 14. सुनिएगा. And I will do whatever you ask in my name. ये मामूली चीज नहीं है कि आपको रटा दिया गया यीशु के नाम से, परंतु उस नाम के महत्व को आप समझिए. उसके अंदर जो पावर काम करता है, अभिषेक काम करता है, उसको समझिए. उस अभिषेक को आपको देने के लिए उन्होंने अपने आप को कुचलवा दिया. क्रश. ऐसे क्रश कैसे करते? ऐसे ऐसे रख के उसको ऐसे मसलते हैं. क्रश्ड. अपने आप को मसलवा दिया. उनको मालूम था, मैं जब तक अपने आप को नहीं मसलूंगा, मेरे अंदर से वो तेल कैसे निकलेगा. वही तेल का सामर्थ्य मेरे लोग जब करेंगे तो वो अधिकार में बात करेंगे. क्योंकि आप लोग, यू ऑल आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, यानी यू आर रिप्रेजेंटिंग हेवन. हालेलुया.
यीशु कहते हैं, I give you whatever you ask in my name so the Father may be glorified in the Son. याद रखिए, अगर आप यीशु का नाम लेते हैं हर एक चीज में, याद रखिए युद्ध तो है, युद्ध वो लड़ रहे हैं, पर आप ना ऐसे मत चले जाइए। आप भी तो सेनापति हैं, वो तो आगे लड़ रहे हैं, मोर्चा तो संभाला उन्हीं ने है, बिकॉज ही इज द लीडर। आप ऐसे ही खड़े हो, कोई कवरिंग, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके अंदर। तभी तो जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, कोई अच्छा काम करते तो हम अटैक हो गए, वो अटैक हो गया, वो अटैक। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों क्यों अटैक हो जाते हैं आप लोग? ये बहुत बड़ा मैटर है, आने वाले दिनों में बात करेंगे। हालेलुया। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, द माइटी आपके प्रेयर के द्वारा काम भी होगा और आप कभी भी शेकन नहीं होंगे, आप कभी भी हिलेंगे नहीं। आजकल क्या होता है, जब भी कोई प्रार्थना में लगता है, जुड़ता है, करता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर, उसके बाद सब फेल। कोई बीमार पड़ा है, कोई सड़ा पड़ा है, किसी का सोच उल्टा है, किसी के अंदर वचन नहीं है, कोई आपस में लड़ रहा है, सारा प्रेयर लाइफ जीरो। प्रभु कहते हैं युद्ध मेरा है, क्योंकि मैं सामर्थ में खड़ा हूं। तुम मेरे सेना हो, मेरे पीछे जरूर रहते हो, पर मेरे को देखी के तो चलते हो आगे। तो क्या तुम कवर्ड और प्रोटेक्टेड हो? मैं तो सारे तीरों को झेल लूंगा, पर तुम तो नहीं झेल पाते। यीशु कहते हैं मेरे नाम का पहले इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। इससे मेरा पिता जो स्वर्ग में है अपने पुत्र में महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ना उस तरह बकरी की तरह मत बने, मैं बंद कीजिए। छोटे से मेमना की तरह भी मत कीजिए कि दूध ही पिएंगे जिंदगी भर। भेड़, अभी आप लोग भेड़ के स्टेज में हैं, घास खा रहे हैं, अच्छा अच्छा ताजी घास, अच्छा पानी, थोड़ा सर भी ऐसे सहला देते हैं प्रभु, गोद में भी ऐसे उठा लेते हैं, आओ चलाते हैं, टहलाते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं, देखो मेरी आंखों से देखो। परंतु याद रखो, अगर आप सामर्थ में चलना चाहते हैं, उस अभिषेक के सामर्थ में, अथॉरिटी में, तो बुल बनने के लिए तैयार हो जाइए, सांड बन जाइए। हालेलुया। सांड ही तो मटन खाएगा, घास खाएगा क्या? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो याद रखिए, जब तक बुल नहीं बनेंगे ना, तब तक पावर के साथ अथॉरिटी नहीं आएगा। यीशु आगे मोर्चा युद्ध में खड़ा है, हाथ खोल के, और आप सांड की तरह सिंग लगा के, हाँ प्रभु तू चल, पीछे से हम लोग भी तैयार हैं, फोड़ देंगे, हम भी फोड़ेंगे आपके साथ प्रभु, हम भी फोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। The same power Jesus has given to Peter. बोला पतरस, अब आप भी बोलेंगे, ए मेरे प्रभु, तो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जो सामर्थ में चलता है, जो स्वर्ग से बुद्धि लेके चलता है। हमें बुद्धि नहीं होता, आपकी बुद्धि से हम चलते हैं, और हम ही वो पत्थर हैं। और कहिए, प्रभु यीशु इस पत्थर पे अपनी कलीसिया की स्थापना कीजिए। इसी से प्रभु के दास को जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो वो पत्थर बना देता है। आपका प्रभु का दास वो पत्थर होता है जिसके सामने नरक के दरवाजे, हेडीज, वो प्रबल नहीं होते, बंद होते हैं। मृत्यु आ नहीं सकती, और ऊपर जो स्वर्ग का राज्य है उसकी चाबी है, लगा के क्लिक से खोल दो और लगा लो उस अधिकार का, बाइंडिंग ऑन अर्थ
and binding on heaven, releasing on earth, releasing in heaven. This is the greatest power is been given, and the power of his name, जो मैंने कहा उनके नाम का सामर्थ्य है. और कहते हैं पिता को महिमा मिलती है पुत्र में. फिर प्रभु 14 वचन में कहते हैं यू मे आस्क मी फॉर एनीथिंग, तुम मुझसे कुछ भी मांगो. ये नहीं बोला ये सोच समझ के मांगना, जीप पे कंट्रोल करके मांगना, औकात से ज्यादा बोलते कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो. है इतना बड़ा सीना कलेजा कुछ भी मांगने का. तो प्रभु कहता है कुछ भी मांगो इन माय नेम एंड आई विल डू इट, मैं करके तुमको दूंगा. हालेलुया. जब तक कि आप उसके नाम के सामर्थ को नहीं जानेंगे मुंह से निकलेगा ही नहीं. अगर नाम के सामर्थ को जान गए तो आप बोलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस you have given me the power through the Holy Spirit, and now whatever the authority you are carrying in your authority, अब मैं चलूंगा. आप खड़े होके अपने अपने घर, अपने अपने इलाके, अपने अपने लोगों की परिस्थितियों को बदल देंगे. कितने लोग कहते हैं बदल देंगे? हालेलुया. ये तो ये हो गया. अथॉरिटी नंबर 1 तो बहुत जबरदस्त था. वो तो सबसे बड़ा अथॉरिटी पहले ही दे दिया. यीशु के नाम का अथॉरिटी मिल गया. अब तीसरा सुन लीजिए. तो आप लोग चूहा बिल्ली मत बनिए. हालेलुया. He is the lion of the tribe of Judah. हालेलुया. वो शेर है यहूदा के उस वंशज का जो पुकारता है, गर्राता है, ललकारता है. हालेलुया. सुनिए भाई, और ज्यादा ताकतवर से जो आपको अथॉरिटी, अधिकार इस पृथ्वी पे मिला है. इसलिए तुम लोग अब रोते हुए कोई आए तो हम सबको उल्टा लटकाएंगे. आओ मेरे सामने बोलो इन द नेम ऑफ जीसस. अब हम बांधते हैं प्रभु तेरे नाम से, खोल देते हैं. अब स्वर्ग नीचे आएगा. अब ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च दिल्ली शहर भारतवर्ष में बड़ी महिमा देखेगी. हालेलुया. गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड. ओह ग्लोरी टू फादर जीसस. कितने लोग आत्मा में भर गए हैं. गर्माहट कितनों को लग रहा है? पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यीशु के शरीर का वो कुचलावा अभिषेक का तेल आपको भर रहा है. आपको मालूम वो मारा गया, वो कुचला गया, वो घायल किया गया. आपको मालूम उसका शरीर इतना दर्द से था, दुखों से था, जलन था, तकलीफ था. बट ही वाज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ. तब भी कोई भी उसके प्राण को ना ले पाया. He was so powerful, hung on the cross. वेट करते रहे जब तक मैं एक एक लोगों के पाप को ना ले लूं, श्राप को ना ले लूं, बीमारी को ना ले लूं, उनके चोरी, झूठ, हत्या, अधर के कार, व्यभिचार को और अधार्मिकता को ना ले लूं, तब तक तो मैं क्रूस पे मजबूत रहूंगा. तभी तो पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूं तो मसीह में मैं ताकतवर हूं. हालेलुया. अगर आप कमजोर हैं आपके मुंह से ये निकलना चाहिए. हालेलुया. When I am weak, then I am strong. हालेलुया. ये नहीं रो रहे हैं. अरे बंद करो, बंद करो ये रोना. थक गए हैं प्रभु भी भाई. सब चीज अब करेक्ट करो. प्रेयर करने का अंदाज करेक्ट करो, चेंज करो. मैं कहती हूं आपको सारा अथॉरिटी दिया गया है. द डे यू बिलीव दैट ही डाइड फॉर मी, जिस दिन आपने ये विश्वास किया वो मेरे लिए मरा, उसने हमें अभिषेक करने के लिए अपने आप को कुचलवा दिया. उसने अपने आप को इसलिए कुर्बान किया कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए. आपने मृत्यु के द्वारा पवित्र आत्मा को स्वर्ग से बुला लिया. आप जिस दिन अपने आप को
पहचान गए ना, आपका घर ऐसे बदल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। भाई कुंजी मिला है हेवन का, तो ज़रा ज़रूरत वहीं से पूरा। क्या चाहिए इस दुनिया में, क्या चाहिए, सब वहीं से आता है। हर बुद्धि वही है, सारा विजडम। लिखता है एक प्रोवर्ब में एक प्रश्न है, घर कौन बनाता है? नहीं रुको ना, लिखा है हु मेक्स द हाउस, तो आंसर लिखा है क्राइस्ट बिल्ड्स द हाउस। What is Christ? Christ is the power and wisdom of God. सामर्थ में चलेंगे, बुद्धि आएगी, वो बुद्धि आपको बताएगी आपका घर कैसे बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्राइस्ट जब भी आता है, दैट इज द पावरफुल अनॉइंटिंग। उसी जब यीशु आए तो हमने सब उनको बोला प्रभु यीशु, और उनके प्रभुता में, उनके उस प्रेम में हम समर्पित हो गए कि आप हमें संभाल लीजिए प्रभु। परंतु जैसे द पावर एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, क्राइस्ट के, और जब पवित्र आत्मा करता है कार्य, तो सिर्फ मसीह के द्वारा। हालेलुया। आइए बड़े अधिकार की ओर चले। अथॉरिटी नंबर 3, अगर नहीं किए इस्तेमाल तो हम करेंगे आपके लिए इस्तेमाल अथॉरिटी का। आप लोग करना, अपना सोच बदल दीजिए। आज कितने लोग बदलेंगे? मरे हुए कोई आया तो देख लेना, देख लेना। नहीं, हम तो करंट लगाएंगे अभिषेक से, अभिषेक के सामर्थ का करंट लगा लगा के आपके अंदर उसको भर दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे करते रहना, बस बोलना जब हम कमजोर हैं तो हम मजबूत हैं। हालेलुया। सुनिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 19 वचन को लेते हैं। ले युद्ध में यीशु खड़ा है ऐसे हाथ फैला के, और हम उनके पीछे क्या कर रहे हैं? प्रभु तनी देखे तो। ये कौन बोलेगा? ये सब भेड़, छोटी छोटी मेमना, वो बोलेगा। लेकिन जो बुल खड़ा रहेगा बोलेगा प्रभु आप तैयार हो, तैयार हो, 1 2 3, और वो सारे बुल साड़ दौड़ जाएंगे। Let us crush the power of the enemy in the name of Jesus. Hallelujah. करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे तो फिर हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, ताकत लीजिए, ताकत लीजिए। ल्यूक 10 and 19, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 19 वचन में प्रभु आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ का अधिकार दे रहे हैं। इस अधिकार का आप इस्तेमाल करो। I have given you the authority, यीशु बोलते हैं मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है, to trample the snake। अब मसलो, अब कुछ लो, ट्रैम्पल करो सारे सांपों को, सारे सांपों को, जितने भी शैतान के हथकंडे हैं, शैतान की योजनाएं, ये खुद शैतान का बच्चा, उसको ट्रैम्पल करो, दफनाओ पैरों के नीचे मार मार के। यीशु खुद बोल रहे हैं। हालेलुया। Trample on snakes and scorpions, बिच्छू के ऊपर भी, जितने भी कीड़े मकोड़े मेरे परिवार के विरोध में, जितने भी सांप और बिच्छू, जितने भी शैतान के, जितने एंजल्स हैं, शैतान के डार्कनेस हैं, वो जो मेरे विरोध में काम करते हैं, उसके विरोध में मैं उनको कुचलूंगा। ये है अथॉरिटी। पास्टर जी थोड़ा सा प्रार्थना किए थे, प्रभु ने छुआ था और इतना आनंद दिया था, पता नहीं क्या हुआ, सब हम बीमार पड़ गए, भुतवा ही पकड़ लिया। अरे भुतवा क्यों नहीं पकड़े? तुमने भुतवा को क्रश किया क्या? तुमने अथॉरिटी में चले क्या? क्या तुमको मालूम है कि तुम दहाड़ोगे इन द नेम ऑफ जीसस तो परिस्थितियां बदल जाएगी। मजाल नहीं है कोई आपको क्रिपल कर दे, मजाल नहीं है कि अभिषेक का सामर्थ कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। शैतान
चाहे कितना भी ताकतवर बन जाए, my Lord is more powerful than anything else on the earth, and the same power he has given to us. Hallelujah. And to overcome all the power of enemy, दुश्मन के जितने भी सामर्थ हैं उसके ऊपर आप जीतेंगे। आपका बच्चा नहीं सुनता, अथॉरिटी में जाके अपने उस अपर रूम में घुस जाओ। रिपेंट चल रहा है, रिपेंट 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 रिपेंट। भाई क्या है ये रिपेंट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस रिपेंट? प्रभु बोलेगा ये सब तो छोटे से मेमना है जिसको दूध पिला रहे हो। बोलेगा पापा नहीं हो सकता, बेटा तू दूध ही पी ले, तू अभी इस लायक भी नहीं, तू मेरे गोद में आके बैठ जा, मैं तेरे को घुमा देता हूं, टहला देता हूं थोड़ा। री अलग कर दो, पेंट इज द अपर रूम। दोबारा से उस अपर रूम में प्रार्थना करने के लिए आ जाओ जहां पे चेले जाके इंतजार कर रहे थे ऑन द डे ऑफ द पेंटिकोस्ट कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको चाहिए। रिपेंट का मतलब है दोबारा से उस पेंट हाउस में, उस अपर रूम में प्रवेश करो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम उस अपर रूम में जाओगे दोबारा से रिपेंट करने के लिए, यानी पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेने के लिए, जब तुम जाओगे तो पवित्र आत्मा अग्नि अग्नि जला देता है इन शैतानों को, इन सांपों को, इन बिच्छुओं को। हालेलुया। ये रिपेंट चाहिए प्रभु को। दो आंसू भाई माफ कर दो, गलती हो गया। अरे तुम्हारे अंदर तो काम ही नहीं हुआ है, जिंदगी भर बोलोगे माफ कर दो फिर वही करोगे, माफ कर दिया फिर वही करोगे। बोलता ऐसे नहीं होगा। रिपेंट। यीशु आते ही इस बात का उजागर कर देते हैं। इसी से जब वो स्वर्ग में जा रहे थे 40 दिन के बाद अपने चेलों से कहा जाओ तुम लोग यरूशलेम जाओ, इंतजार करो अपर रूम में। That is the place of repentance. Repent. पेंट का मतलब होता है ऊंचा स्थान, पेंट हाउस, पेंट प्लेस। आ जाओ। जब तुम उस अपर रूम में प्रवेश करोगे पवित्र आत्मा आ जाएगा। सामर्थ मिला, तुमको मालूम है तेरा अधिकार, इस्तेमाल करो। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? रोना धोना तो हमको चाहिए ही नहीं किसी का। हालेलुया। And to overcome all the power of the enemy, दुश्मन के जितने भी सामर्थ है ओवरकमर हो जाओ। अब जीत के बाहर निकलने वाले बन जाओ तुम। ओवरकमर लोग तभी होता है जब वो सचमुच रिपेंट करता है अपर रूम में जाके सामर्थ में। याद करो वो दिन जब पतरस और जितने लोग वहां मौजूद थे, जब पवित्र आत्मा को सामर्थ से अग्नि के समान अपने अंदर लिया, आया, बोला, बाहर में सीधे प्रचार करना शुरू कर दिया। बोला तुम ही लोग थे वो लोग जिसने मेरे यीशु को मार दिया। उनके कलेजे कट गए। यही है पावर, अथॉरिटी। और इतना बोला कि वो बोलते कि बताओ अब हम क्या करें। बोले तुम लोग सचमुच यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, आप पश्चाताप कर लो। यही वो चीज बोल रहा है। ये जो शब्द है ना ओवरकमर, ये ओवरकमर बहुत बड़ी चीज है। इसमें बहुत रेवलेशन है। जीतने वाला बनना है आपको। अगर आप इस मार्ग में चल पड़े आपको पलट के नहीं देखना है। यू आर गोइंग टू बी ओवरकमर एंड टू ओवरकमर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। दुश्मन के जितने भी सामर्थ हैं उससे जीत के निकल के आओ। नथिंग विल हार्म यू। कुछ तुम्हें अब नुकसान ना पहुंचाएगा। याद करो मेरे प्रियो, यीशु ने अपने चेलों से कहा था अगर तुम्हें कोई जहर भी पिला देगा तब भी तुम नहीं मरोगे, बिकॉज यू आर द ओवरकमर्स।
शैतान बिच्छू सांप डंक में मार देगा, तुम्हें कुछ हिला भी देगा, नथिंग कैन हार्म यू। आप फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। दिस इज द पावर इज टॉकिंग अबाउट। आपको अथॉरिटी दे दिया गया है, अब सांप और बिच्छू को कुचलिए, दुश्मनों के ऊपर जयवंत को हासिल कीजिए, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। और अंत में एक और बड़ा अधिकार, 2 अधिकार और बता देती हूं, सुनिएंगे अपना अथॉरिटी। अब आप इसको सीरीज में करके अपने जीवन में एंटर रिपेंट आ जाइए, उस सामर्थ्य में आ जाइए। पवित्र आत्मा को पूरा मौका दीजिए आपके अंदर आके काम करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अब जरूरी है, डेज, बार बार प्रभु के दास बोलते हैं, डेज आर नॉट गुड इन कमिंग डेज। संसार में समय बहुत खराब है, परंतु अगर आप सामर्थ और अथॉरिटी में हैं, उस अभिषेक में मौजूद है और पवित्र आत्मा निरंतर कार्य कर रहा है, नो वन कैन शेक यू ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी में आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12 वचन को लेती हूं। सुनिए, इसमें एक और अधिकार मिला है। पहले तो आप लोग पहचानिए, मैं बोल रही ना, आप लोग को पहचानना पड़ेगा आप लोग हैं कौन। बट ऑल टू दोज हु रिसीव हिम, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैं कहना चाहती हूं, अगर क्या आपने प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के समान ग्रहण किया? क्या आपने प्रभु यीशु को मसीहा के समान ग्रहण किया? हालेलुया। तो सुनिए क्या कहते हैं वो, who believed in his name, क्या आपने उनके नाम के ऊपर विश्वास किया? हालेलुया। He gave him the right to become the children of God. उन्होंने ये अधिकार दिया, तुम परमेश्वर के संतान हो। अभी संतान क्या बोलेगा, हमसे कुछ हो नहीं रहा है। प्रभु यीशु का संतान कैसे बिहेव करेगा? In the name of my Father Jesus, you demons, you scorpions, you snakes, I crush you by the power of the Holy Spirit, and nothing and earth can touch me or shake me. Hallelujah. पता रहेगा बच्चे हैं तब ना, आपको पता ही नहीं है हम उनके बच्चे हैं, तो बोलेंगे दे दो। कोई भी बच्चा माँ बाप से ऐसे बोलता है, भीख मांगता है क्या कभी? भिखमंगा की तरह दे 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 दे, पापा दो, मम्मी दो ना। हालेलुया। पहचानो आप कौन है मसीह यीशु में और कैसे मांगते हैं, सीखो जरा। हालेलुया। परंतु उसके लिए आपको पतरस के समान वो पत्थर बनना पड़ेगा कि यीशु बोलेगा कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया की स्थापना करता हूं। तो जा पतरस, तू आशीषित है। जा पतरस, मैंने तेरे लिए अब अधोलोक के फाटक हेडेस को बंद कर दिया है। लेना चाबी, स्वर्ग का राज्य खुला, घुस मेरे अंदर, मेरे अंदर आ, जो कुछ भी तू ले ले। और फिर लास्ट में उसको कह देता है ये बात, हालेलुया, which really touches my heart, the biggest authority under the heaven, in the name of Jesus, ले, जो तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग बांधेगा। मतलब तू जो पृथ्वी में करेगा स्वर्ग उसको ओबे करेगा। हालेलुया। और जो तू नहीं चाहता, जो तू चाहता है, पृथ्वी में खोल देगा, स्वर्ग ओबे करेगा। स्वर्ग से एंजल्स रिलीज होंगे इसको पूरा करने के लिए। तो कितने लोग कहते हैं प्रभु यीशु के संतान है? हालेलुया, हालेलुया। और एक आखिरी वचन लेके मैं इसको समाप्त करूंगी, उसको ले लीजिए। आपको एक क्या सामर्थ मिलता है? इन बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16 वचन के अनुसार, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये सारी चीजें जब हो गई तो यहां पे एक चीज है कि आपको कुछ कहा जा रहा है। आपने आज बहुत कुछ सुन लिया, एक सामर्थ को ले लिया। अब आप रोएंगे नहीं, ये हो रहा है मेरे साथ। आप खुद खड़े होंगे उस अभिषेक में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में। और लिखा है, लेट अस देन अप्रोच, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या कह रहा है वचन? अब अभी हमें आगे बढ़ जाना चाहिए
God's throne of grace, अब परमेश्वर के उस सिंहासन पे जहां से अनुग्रह नदी की तरह बह रही है, यानी प्यार बह रहा है आपको ताकत देने के लिए। अनुग्रह आपके कमजोरियों को नहीं देख रहा है, आपके सामर्थ्य को देखेगा कि जो तेरे अंदर है उसको अब इस्तेमाल करो विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, so that we may receive mercy, ताकि जहां कहीं भी हमें दया की जरूरत हो वो निरंतर दया देते चले जाएं, and find grace, और अनुग्रह पे अनुग्रह मिलता जाए। क्यों मिलता जाए? to help us, हमें मदद मिलने के लिए। किस समय? in the time of need, हमारे जरूरत के समय। हालेलुया। अब आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हैं, आप सचमुच जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीहा है, जो भेजा गया है, आप उनकी संतान हैं। टेक द पावर फ्रॉम द होली स्पिरिट ऑफ गॉड एंड वॉक इन द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।